तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था 150 लाइक टारगेट के बाद अगर 150 लाइक होते हैं पिछली वीडियो पे देन मैं ये वीडियो लाने वाला था, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या मतलब कैसे आप लोग को मैंने ना 2 वीडियो पहले एक बग बताया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ करना है। अब मेन डिफ़िकल्टी उसमें क्या है, अभी तक आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना आता है, अभी आपको बेसिक्स ही नहीं थे। तो आज मैं जो ये वीडियो ला रहा हूँ ये बेसिक्स के ऊपर ला रहा हूँ। इस वीडियो का एंड तक देखना, आप देखोगे आप एक पल के लिए भी मतलब रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं देखी। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे इसको, और एंड तक देखना। वीडियो जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि ऐसी लंबी होने वाली है। आज मैं बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, तो ऐसी वीडियो लंबी होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो गाइस, ट्रेंड मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि ट्रेंड जैसे ओटीसी मार्केट है वो ट्रेंड में चलता है। अब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना और कैसे आप ट्रेंड का बेनिफिट ले सकते हो। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये बात तो पता ही होगी, ट्रेंड 2 टाइप के हैं। एक है आपका अप ट्रेंड, दूसरा आपका डाउन ट्रेंड, और एक थर्ड ट्रेंड आता है वो है साइडवेज। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप कहोगे तो नेक्स्ट में लाएंगे। अब देखो गाइस, ये जो 2 ट्रेंड है इसी पे बेसिकली मार्केट वर्क करता है। अब अप ट्रेंड आपको क्या डिफाइन करता है, मार्केट में तेजी को, ठीक है। अब बीए ट्रेंड जो है, जो आपका डाउन ट्रेंड है, वो आपको मतलब डिफाइन करता है कि मार्केट में मंदी। मतलब इस टाइम पे क्या अप ट्रेंड में मार्केट जो होता है, मार्केट का जो प्राइस वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती है, और डाउन ट्रेंड में जो प्राइस वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज़ हो रही होती है। आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर 2 एग्जांपल दिख रहे होंगे, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। अप ट्रेंड में जो मार्केट का जो प्राइस होता है, कैप वैल्यू, वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और डाउन ट्रेंड में जो आपकी प्राइसेस है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो अब देखो गाइज, ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब चलते हैं थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो देखो गाइज, होता क्या है क्लियरली अप ट्रेंड। तो देखो गाइज, अप ट्रेंड में जो मार्केट है वो हायर हाइस और हायर लोज बनाते हुए मूव करता है। तो देखो गाइज, बेसिकली अप ट्रेंड में आपका होता क्या है, देखो अप ट्रेंड में बेसिकली जो आपका सप्लाई है वो लो रहता है एंड डिमांड जो है वो आपका हाई रहता है। तो अब देखो गाइज, आपने जो सप्लाई एंड डिमांड है वो बहुत बार ही सुना होगा, बहुत जगह आपने सुना होगा सप्लाई डिमांड। तो देखो गाइज, अब देखो सप्लाई डिमांड होता क्या है। तो अब देखो, अब कोई भी मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसका जो सप्लाई है, ठीक है, जैसे अभी अप ट्रेंड में मार्केट है, ये क्यों मैं बताता हूँ। जैसे वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो भी सप्लाई है, ठीक है, वो कम हो रही है, बट जो उसका डिमांड है, जैसे कोई भी चीज़ है, देखो जो उसकी जो आगे से मैन्युफैक्चरिंग है वो लो हो रही है, और जो उसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो अब देखो बेसिकली होगा क्या, अब डायरेक्टली क्या है कि वो जो चीज़ है उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सीधा इंक्रीज़ होगी। तो यही है, देखो गाइज, यही सेम फंडा है सप्लाई और डिमांड का। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, सप्लाई जो होती है वो आपकी लो होती है और डिमांड जो है हाई होता है। इसके कारण से जो ग्राफ है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होने लगती है। अब चलो थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको बताता हूँ। तो देखो गाइस, जब भी अप ट्रेंड चल रहा होता है तो मार्केट जो है वो हायर रेजिस्टेंस और हायर सपोर्ट क्रिएट करता है। और हाँ गाइस, जितने भी नए बंदे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो फटाफट से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ वगैरह सिग्नल शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। वहाँ पे हम फ्री VIP भी चलाते हैं जिसकी डेली एक्यूरेसी 100% रहती है मोस्टली। तो आप आके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, फटाफट से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाती हैं, विड्रॉल प्रूफ भी करता है। तो अब देखो गाइस, अब मैं बताता हूँ, देखो आपको हायर रेजिस्टेंस और हायर सपोर्ट है क्या। तो देखो गाइस, अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैंने देखो यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दी हैं। साथ ही अब देखो मैं यहाँ पे आपको हायर सपोर्ट और आपका जो हायर रेजिस्टेंस है वो भी मैं मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि मैं बता क्या रहा हूँ और आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखो गाइस, हायर सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं ना गाइस, मतलब जब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये जो हायर सपोर्ट है ना गाइस, तो ये आपका बेस्ट टाइम है ट्रेड लेने का। मतलब इस टाइम पे आपको क्या करना होता है, इस टाइम पे आपको बाय करना होता है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखो यहाँ पे हायर सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। देखो मैंने 2 हायर सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, दोनों आपको क्लियर दिख रहे होंगे। अब ये जो हायर सपोर्ट होते हैं ना गाइस, ये बेस्ट टाइम होते हैं ट्रेड लेने के। तो इस टाइम पे क्या करना होता है ना गाइस, इस टाइम पे आपको सिंपली ट्रेड लेनी होती है अप ट्रेंड में। अप के लिए ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है गाइस। तो हमेशा याद करो, ट्रेंड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। हमेशा ट्रेडिंग में याद रखना गाइस, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे हमेशा विन करोगे, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे हमेशा लॉस करोगे। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो चीज़ मैंने ड्रॉ करी है, ये जो ट्रेंड है इसको कहते हैं गाइस प्राइमरी ट्रेंड। जो आप देख रहे हो मार्केट एक फ्लो में चल रहा है, तो इस जो ट्रेंड को कहते हैं वो कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड।
और जो अब मैंने ड्रॉ किया, अब ये जो देख रहे हो जो ग्राफ में जो करेक्शन हुई है, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके लिए सेल आता है, इसको ये जो ट्रेंड है इसको कहते हैं गाइस सेकेंडरी ट्रेंड। तो अब ये तो हो गई गाइस पूरी अप ट्रेंड की बात। और ये जो अप ट्रेंड है मेरे हिसाब से आप सबको समझ आया होगा, जिसने बिना स्किप करे वीडियो देखी होगी, मैंने पूरी डीप में आपको समझाया। तो देखो गाइस ये हो गई अप ट्रेंड की बात। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड की भी बात बता देता हूँ, वो भी सेम है, जस्ट अपोजिट है। वो 2 मिनट में हम कर लेंगे, वो भी बता देता हूँ आपको कैसे करने हैं। देन मैं बताता हूँ कि आपको ये OTC में कैसे यूज़ करने हैं, OTC सिग्नल्स के टाइम पे वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। वो एंड में करेंगे, पहले जब तक ये क्लियर नहीं होगा देन आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, आप OTC में लॉस ही करोगे। ये जो चीज़ है गाइस, ये बेसिक चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और प्रॉफिट करना चाहते हो। तो गाइस अप ट्रेंड की तो पूरी बात आई थिंक हो गई है। तो अब चलो गाइस डाउन ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं। तो गाइज़ चलो सबसे पहले तो हम डाउन ट्रेंड का मार्केट ढूंढते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अभी तो हमारा खुला हुआ था मेरे हिसाब से ODST, अब कोई और मार्केट ढूंढते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें ढूंढना चाहिए यूरो USD देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से यूरो USD। तो गाइज़ यहाँ पे देखो हमने दूसरा ग्राफ खोला, तो यहाँ पे गाइज़ हमने GBP ऑड का मार्केट खोला है। तो गाइज़ ये जो मार्केट है ये पूरा का पूरा गाइज़ डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब देखो गाइज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, अब इसमें भी देखो सेम चीज़ आती है। अब देखो डाउन ट्रेंड में जो मार्केट है वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए आगे मूव करता है। जैसा मैंने आपको अभी अप ट्रेंड में बताया था, जो मार्केट है वो हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए मूव करता था। अब यहाँ पे सेम उल्टा सीन है, यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर होज मतलब लोअर लोज बनती हैं। सेम चीज़ जो गाइज मैंने आपको बताई थी अप ट्रेंड में, उसका सेम अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोअर हाइज और लोअर लोज बनती है। तो अब देखो गाइज ये तो हो गई ये बात। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड के केस में सप्लाई जो थी गाइज वो कम थी और डिमांड जो था वो हाई था। अब लेकिन जो डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइज, डिमांड जो होती है वो लो होती है और सप्लाई जो होती है वो हाई होती है। अब देखो गाइस सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन मार्केट में जो है उसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो अब क्या होगा, इनडायरेक्टली उस चीज़ की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होगी। सेम होता है यहाँ पे भी अगर देखो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन आता है। तो इस कारण से ये जो होता है सप्लाई डिमांड के कारण जो मार्केट का प्राइस है वो डाउन आता है और ये डाउन ट्रेंड में चलता है। अब देखो डाउन ट्रेंड में भी क्या होता है, देखो अप ट्रेंड में क्या होता था, पहले हायर सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस बनते थे। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर रेजिस्टेंस लोअर सपोर्ट बनते हैं। तो देखो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लियर शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ बनती है। तो अब देखो गाइस, अब ये जो होता है ना, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका बेस्ट टाइम होता है ट्रेड लेने के लिए वो होता है आपका लोअर रेजिस्टेंस। आप लोअर रेजिस्टेंस पे क्या करना है, आपको डाउन ट्रेड लेना है, आप हमेशा विन करोगे। तो इस पॉइंट पे जब भी आप ट्रेड लोगे आप हमेशा विन करोगे। तो यही होता है इसमें बेस्ट एंट्री पॉइंट, जहाँ पे आपको ट्रेड लेनी रहती है। लोअर रेजिस्टेंस पॉइंट इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ पे आप ट्रेड लोगे। अब देखो गाइस यहाँ पे जो है ना वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो मार्केट करेक्शन लेता है ना अप के लिए, वो हो जाता है आपका सेकेंडरी ट्रेंड, और जो आपका ये जो डाउन ट्रेंड जो चल रहा होता है, ये जो ट्रेंड होता है ये आपका प्राइमरी ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है गाइस। तो यहाँ पे भी जो मैंने जैसा आपको बताया, आपका जो बेस्ट टाइम होता है ट्रेड लेने का वो होता है आपका लोअर रेजिस्टेंस पॉइंट, वहाँ से आपको डाउन के लिए ट्रेड लेनी होती है। तो ये तो देखो गाइज आपकी मैंने बेसिक सारी चीज़ें बता दी, जिससे कि आपको ट्रेंड का पूरा अंदाज़ा हो जाए और आप सब कुछ कर पाएँ और ट्रेड ले पाएँ। अब देखो गाइज इस वीडियो में मैंने अपने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है समझाने के लिए कि आपको पूरा समझ आ जाए, क्लियर आ जाए। अब आप एक लाइक तो गाइज कर ही सकते हो इस वीडियो के लिए, आप एक कमेंट तो कर ही सकते हो। अगर आपको इसके और भी एडवांस चाहिए कि आप कैसे ट्रेंड का बेनिफिट उठा के आप पूरा 100% श्योर हो सकते हो, या मूविंग एवरेज को लेके कैसे आप 100% आप इससे ट्रेंड का पता लगा के आप ट्रेड लेके शॉर्ट ले सकते हो, वो वीडियो भी चाहिए एडवांस लेवल की, तो बोलना इस वीडियो पे भी 150 लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लेके आऊँगा और कमेंट कर दो। और देखो गाइस साथ ही OTC में जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको ट्रेंड में ट्रेड लेनी है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेनी है, रिवर्सल पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी। अब इस वीडियो से क्या होगा गाइस, आप ट्रेंड को समझ पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है और आप ट्रेंड में ट्रेड ले पाओगे। तो इसीलिए वीडियो मैंने आज बनाई थी गाइस, जिससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। इसमें मैंने अपनी पूरी तरह से आपको समझाने का ट्राई किया है कि आपको ट्रेंड समझ आ जाए। देखो गाइस अगर एक बार आपको ट्रेंड समझ आ गया ना, तो आगे की ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल ईजी है। आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, मल्टीपल टाइम्स देखो, बट इससे आप ट्रेंड सीख जाओगे ना गाइस एक बार ही, तो आप कभी लॉस नहीं करोगे OTC में। तो यही चीज़ थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों को बताऊँ। और नेक्स्ट जो वीडियो की गाइस में उसमें अगर आप चाहोगे 150 लाइक कर दो और कमेंट आते हैं अच्छे, तो मैं इसमें और भी एडवांस चीज़ें दिखाऊंगा, जिससे आप लाइव मार्केट में भी ट्रेड लेके 100% एक्यूरेसी के साथ विन कर पाओ और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको नेक्स्ट लेवल ले जा पाओ। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।